नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 50 जीके के एमसीक्यू पर। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न ये रहा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका ऑप्शन ए है शेर, बी है बाघ, सी हाथी या डी हिरण। तो इसमें आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा, बाघ होता है राष्ट्रीय पशु भारत का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपको पता होगा इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला ही होगा। 26 जनवरी 1950 को अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न नंबर 3 है, जनगण मन गीत के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी फिरोज गांधी। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जनगण मन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई? आपके ऑप्शन है ए 1911, बी है 1912, सी 1920 और डी है 1947। तो आपको इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 1911 में। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। आपका अगला प्रश्न नंबर 5 है, लाल किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। आपका अगला प्रश्न नंबर 6 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, सी है नेहरू जी और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होगा ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अगला प्रश्न नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी या डी फुटबॉल। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए आत्मा, बी परिचय, सी प्रस्ताव या डी नीति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आपका अगला प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी कोसी या सी सोन नदी को या डी घाघरा नदी को। तो आपको पता होगा इसमें राइट आंसर आपका बी वाला होगा, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? आपके ऑप्शन है ए 365, बी 366 और सी वाला 300 है और ऑप्शन डी वाला 370। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। आपका अगला प्रश्न नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी या डी चमेली। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी वाला आपको सही उत्तर हो जाएगा, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है।
अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, बी विधानसभा और परिषद, सी लोकसभा और निगम, और डी वाला है राज्यसभा और विधानसभा। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही होगा, लोकसभा और राज्यसभा होगा। भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1857, बी 1861 और सी है 1912, डी वाला है 1947। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 1912 में। 1912 में दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न नंबर 16 है, भारत में पंचायती राज किस स्तर पर काम करता है? आपके ऑप्शन है ए ग्राम, बी जिला, सी राज्य या डी सभी स्तरों पर। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सभी स्तरों पर कार्य करता है पंचायती राज, चाहे ग्राम स्तर हो या जिला स्तर या राज्य स्तर, कहीं भी हो, सभी स्तरों पर कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 17 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1947, बी 1950, सी 1951 और डी वाला है 1952। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न नंबर 18 है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए है 6, बी 7 या सी 8 या ऑप्शन डी वाला होगा 9। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में 6 मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 19 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, बी धौलागिरी, सी कंचनजंगा या डी नंदा देवी। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए खेड़ा, बी है बारडोली, सी है चंपारण और आपका अगला ऑप्शन नंबर डी है साबरमती। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, चंपारण। चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 21 है, दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए सेवा ही धर्म, बी सेवा सुरक्षा और सहायक, सी सत्य और निष्ठा, डी सुरक्षा सबकी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, सेवा सुरक्षा और सहायक। सेवा सुरक्षा और सहायक दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, दिल्ली पुलिस किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी है वित्त मंत्रालय और डी न्याय मंत्रालय। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला ही होगा, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपके ऑप्शन है तोता, बी है मोर, सी बुलबुल है और डी है कौवा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा, आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, मोर होता है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी रूस। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही होगा, ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आपका अगला प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी है 15 अगस्त 1947 और सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी वाला है 14 नवंबर 1948। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा,
15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। भारतीय ध्वज सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। अगला प्रश्न नंबर 26 है, दिल्ली पुलिस के पहले आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है JN चतुर्वेदी, बी SS जोशी, सी जयंत चौधरी और डी है सुरेश राय। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, SS जोशी थे। SS जोशी दिल्ली पुलिस के पहले आयुक्त थे। आपका प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी RBI गवर्नर, सी राष्ट्रपति या डी वित्त मंत्री। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, RBI गवर्नर होते हैं। RBI गवर्नर भारतीय मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 14 अप्रैल या डी 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी इनसैट, डी रोहिणी। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, आर्यभट्ट होगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न नंबर 30 है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1942, बी 1945, सी 1950 या डी 1939। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 1945 में समाप्त हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न नंबर 31 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी नीली क्रांति या डी सुनहरी क्रांति। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न नंबर 32 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी अमरावती, सी नालंदा या डी अजंता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 33 है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है नेहरू, बी शास्त्री जी ने, सी इंदिरा गांधी या डी गांधी जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, शास्त्री जी ने दिया था। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 34 है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर या ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला प्रश्न नंबर 35 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पेरिस, बी लंदन, सी वाशिंगटन DC या डी न्यूयॉर्क। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 36, भारत की राजधानी कौन सी है? ए मुंबई, बी है कोलकाता, डी दिल्ली, सी दिल्ली या डी चेन्नई। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, दिल्ली है भारत की राजधानी। भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत या डी पूर्व भारत। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, दक्षिण भारत से संबंधित है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपके ऑप्शन है बुध, बी है शुक्र, सी मंगल है या ऑप्शन नंबर डी शनि। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 39 है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? आपके ऑप्शन है 1498 में, बी है 1600 में
या सी 1757 में, या ऑप्शन डी होगा 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या डी महाराष्ट्र। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, राजस्थान होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न नंबर 41 है, दिल्ली पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है द्वारका, बी करोल बाग, सी ITO, या डी है लाजपत नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ITO है। ITO दिल्ली पुलिस का मुख्यालय ITO है। प्रश्न नंबर 42 है, हेल्पलाइन 1091 कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ए 2000, बी है 2002, सी 2005, या डी 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा 2002 में। 1091 हेल्पलाइन 2002 में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? ए है उच्च न्यायालय, बी लोक अदालत, सी सर्वोच्च न्यायालय, या डी जिला न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, मतलब उस न्यायालय का नाम ही सर्वोच्च न्यायालय है। आपका अगला प्रश्न नंबर 44 है, RTI का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए राइट टू इंफॉर्मेशन, बी है राइट टू इंडिया, सी है रियल टाइम इंडेक्स, या ऑप्शन डी है राइट टू इश्यू। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का पूरा नाम है। अगला प्रश्न नंबर 45 है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? ए है धार्मिक असहिष्णुता, बी है कारतूसों में ग्रीस का प्रयोग करना, सी वेतन कटौती, या डी है कर नीति। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कारतूसों में ग्रीस का प्रयोग। कारतूसों में ग्रीस के प्रयोग के कारण ही 1857 के विद्रोह का कारण बना। अगला प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 15 जनवरी, या ऑप्शन डी होगा 2 अक्टूबर। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वां कहलाता है? ए है मंगल, बी बुध, सी है शुक्र, या डी बृहस्पति। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी होगा संसद। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न नंबर 49 है, राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? ऑप्शन ए है 50 सेकंड, बी है 52 सेकंड, सी 55 सेकंड, या डी है 60 सेकंड। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 52 सेकंड। 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, आपका ये लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है 395, बी 448, सी 500, या डी है 370। तो आपका इसमें जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद वर्णित हैं। तो ये रहे आज के आपके 50 MCQ। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वहाँ पर आपको और ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे
एक और नई वीडियो में और अधिक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।